बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था 4913 का, आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना था। जिन बच्चों ने कर लिया है तो वो बहुत बढ़िया है, नहीं करा है तो आज की वीडियो में हम वो देखेंगे और भी नए टॉपिक्स कवर करेंगे कि आप कैसे स्क्वायर और कैसे क्यूब्स को फाइंड आउट कर पाओगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो यही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप कम से कम टाइम में स्क्वायर्स और क्यूब्स को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था 4913 का, आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना था। यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, 4913 का क्यूब रूट। तो जब कभी भी आपको क्यूब रूट निकालना हो तो आपको क्या है, सबसे पहले प्राइम वैल्यूज़ ही निकालनी है, प्राइम वैल्यूज़ ही लेनी है इसको डिवाइड करने के लिए। प्राइम वैल्यूज़ क्या हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो जो ये वैल्यूज़ हैं 23, ये हमारी प्राइम वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, आपको ये वैल्यूज़ नहीं लेनी है 4, 6, 8, ठीक है, 9, 10, ये वैल्यूज़ को कभी भी नहीं लेना है। हमेशा आपको लेनी है 2, 3, 5, 7, ये वाली वैल्यूज़, प्राइम वैल्यूज़। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्राइम वैल्यूज़ होती हैं आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या है, छोटे से शुरू करते हैं। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो छोटे से शुरू करना है आपको, 2 से। तो 2 से आप करोगे तो लास्ट में 3 आ रहा है, 3 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से देखते हैं, 3 को एक बार 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। और 19, 3 6 जा 18, यहाँ पर देंगे 3 3 जा 9, 2 इधर देंगे 23, 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं अगली वैल्यूज़ की, 7 की। ठीक है, 7 से करते हैं तो 7 7 जा 49, 0 7 2 जा तो ये 13 बचा, 13 भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको ट्राई करना है और देखना है कौन सा किससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखो 4913। अब मैं एक बार 17 से ट्राई करता हूँ। 17 2 जा 34 होता है, यहाँ पर 15 बचेगा। 15 यानी कि अब बचा हमारे पास 151। तो इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 136 के करीब, 136 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 15 बचेगा फिर से, और लास्ट में हमारे पास 3 है। और ये कि 17 9 जा 153 होता है। ठीक है, फिर से हम 17 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 17 ही आएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर जो होता है 289 ही होता है। ठीक है, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, हमारे पास क्यूब रूट 17 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। अब हम सीखेंगे, हमने क्यूब रूट निकालना सीख लिया और स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। अब हमें स्क्वायर निकालना सीखना है कि जल्द से जल्द हम कैसे स्क्वायर निकाल पाएँ, कैसे हम किसी वैल्यू का क्यूब निकाल पाएँ, वो हम देखते हैं। उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं स्क्वायर के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए, और 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास क्यूब निकालने के लिए। क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3। किसी भी नंबर की पावर 3 होना क्यूब कहलाता है। किसी भी नंबर की पावर 2 होना स्क्वायर कहलाता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, n इंटू एन, और इसको कैसे लिखते हैं हम, n इंटू एन इंटू एन। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर ही ट्राई करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि सपोज़ मैंने लिया 14 का मुझे स्क्वायर निकालना है। हालांकि मैंने आपसे कहा है कि 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, 20 तक आपको स्क्वायर रूट क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी इसको अगर किसी को याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 14 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ए और बी पार्ट में। ठीक है, अगर हम 14 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 4 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर कर दें तो लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास 10 है वो हो जाएगा a
और 4 जो है वो हो जाएगा हमारे पास b। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर देना आपको, क्योंकि a प्लस बी का बन रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन रहा है। तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a की जगह पर आपको a की वैल्यू लिख देनी है 10 स्क्वायर, फिर आपके पास आ रहा है 2ab, 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारे पास 10 और b क्या है हमारे पास 4 प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर आपको पता 100 होता है। ठीक है, अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 जा 40 और ये 2 से मल्टीप्लाई 80 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे, 100 प्लस 80 प्लस 60, ये हो जाएगा 90 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 196, तो यही इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं प्लस के माइनस के रिगार्डिंग। तो क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ 9 का स्क्वायर हमें पता करना, तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 10 हो गया हमारे पास a और 1 हो गया हमारे पास b, हो गया। अब इसको आपको क्या है, ये कि क्या फॉर्मेट बनना है, a माइनस बी का फॉर्मेट बनना है, तो इसमें क्या करोगे आप, इस राइट हैंड साइड वाली वैल्यू में पुट कर दोगे a की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 1। ठीक है, अगर 100 में से 20 गए तो कितना बचा, 80 प्लस 1 यानी कि 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ठीक है, तो इससे आपको निकल जाएगा, आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की ट्राई नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं क्यूब के बारे में। यहाँ पर हमारे पास ये क्यूब के फॉर्मूले दोनों a प्लस बी के, मैं कोई भी अभी के लिए एक बता दूंगा, फिर हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको सपोज 22 का हमें क्यूब चाहिए, 22 का क्यूब चाहिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 20 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हो। अब ये a प्लस बी वाले फॉर्मेट में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला a की क्यूब यानी कि 20 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू बी क्या है 2 प्लस 3 इंटू 20 इंटू बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बी की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब। अब 20 का क्यूब क्या होगा, जब कभी भी जीरो आ जाती है ना, तो उतनी जीरो आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पर कितनी जीरो, एक जीरो है, तो यहाँ पर आप कितना लगा दोगे, 2 जीरो लगा दोगे। ठीक है, 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, स्क्वायर के केस में 2 जीरो लगाएंगे और क्यूब के केस में 3 जीरो लगेंगे। ठीक, जब कभी भी स्क्वायर होगा और आपकी यूनिट डिजिट के आगे जीरो आ रहा होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा, एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, 100 यहाँ पर दो हैं, तो एक जीरो आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, तो जितनी जीरो होंगी उतनी आपको ऐड कर देनी है। अगर एक जीरो है एक जीरो ऐड कर दो, 2 जीरो हैं 2 जीरो ऐड कर दोगे, अगर 3 जीरो हैं तो क्या करोगे, 3 जीरो ऐड कर दोगे बाद में, 1 2 3, तो ये हो जाएगा क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अब क्यूब के केस में क्या होगा, अगर 10 का क्यूब है क्या करोगे, एक जीरो है तो आप क्या करोगे, 3 जीरो और ऐड कर दोगे, 1 2। ठीक है, 100 है तो ये दो वाली जो ये है इनको आप 3 बार ऐड कर दोगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 1000 है तो क्या करोगे, 3 जीरो हैं यहाँ पे, तो क्या करोगे 1 एक बार लिखी, 2 बार 3 बार। ठीक है, ऐसे लिखना है, जितनी जीरो होगी उतना ही आपको ऐड कर देना। क्यूब के केस में एक जीरो है तो वही एक जीरो आप 3 बार ऐड कर दोगे, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो 3 बार ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी, एक जीरो है तो हमने एक जीरो ही 3 बार ऐड कर दी और इसका हमने क्यूब निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे, 3 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर नहीं निकालना हमें, क्या निकालना, 2 का स्क्वायर होता 4
और जितनी जीरो हैं उतनी, यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार ऐड कर देंगे, इंटू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 63 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू में 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब क्या होता 8। ठीक है, अब एक बार प्लस कर देते हैं इसे, 800 प्लस 1200 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 4 क्या हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 8। ठीक है, इसको ऐड करो, 8000 में अगर हम 1200 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9200, सॉरी ये 2400 ऐड करना होगा हमें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा पास 104। दोबारा से करते हैं एक बार, तो क्या करते हैं यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन 8000 प्लस 2400 प्लस 248। ठीक है, अब ऐड करो इससे ज़रा, 8000 में 2400 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10400 प्लस 248। ठीक है, अब क्या हो गया, ये इसको भी ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 648, ये हमारे पास क्यूब हो जाएगी 10648 किसका 22 का। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर के साथ, कैलकुलेटर, यहाँ पर कैलकुलेटर निकालते हैं और मैं 22 का क्यूब निकालता हूँ, ये 10468। ठीक है, एकदम सही आ रहा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें कि हमें स्क्वायर निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है 87 का, इसे करते हैं। 87 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 87 को लिख सकते हो आप, इसका स्क्वायर निकालना, सॉरी इस पे 2 आएगा, इस पे भी 2 आएगा और इस पे भी 2 आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना। अब मैंने कहा है जब भी 90 हो आपको 90 का स्क्वायर नहीं करना है, 9 का स्क्वायर करना है, जितनी जीरो हो उतनी ही आपको ऐड कर देनी है। 9 का स्क्वायर होता है 81 और कितनी जीरो है, एक जीरो है तो एक और लगा दो। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू में 90 इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 81,000 माइनस 90 इंटू 3 27 54 0 प्लस 9। ठीक है, एक बार माइनस करते हैं कितना आएगा, 8109 में से 540 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 96, यहाँ पर 0 बचा तो यहाँ पर क्या 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 7, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 7569। एक बार चेक करते हैं 57 का 87 का स्क्वायर। ठीक है, 7569 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले। 127 का स्क्वायर 107 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले लिख लेंगे 100 प्लस 7। ठीक है, अब इसमें ये हो गया हमारे पास a, ये 7 हो गया हमारे पास b। फॉर्मूले में रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में a प्लस बी फॉर्मेट वाले में। ठीक है, इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a हो गया 100 का स्क्वायर प्लस b हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 100 इंटू 7। ठीक है, 100 का स्क्वायर कैसे निकालना सीखा है, 2 जीरो हैं तो वही एक बार ऐड करनी है, दोनों जीरो एक बार ऐड करनी है, प्लस 49 प्लस 200 इंटू 7 1400। ठीक है, अब इनको प्लस कर देंगे, सिंपल प्लस करना है, 10,000 प्लस 1449। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11449। ठीक है, 107 का क्या आ जाएगा 11449। एक बार चेक कर लेते हैं,
107 को 100 से मल्टीप्लाई करके 107, ठीक है, 11449, ठीक है, करेक्ट है ये अप्रोच। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है आपके पास 204। ये इसका आंसर आप मुझे दोगे, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आप तोड़ोगे 200 में प्लस 4 में, ठीक है, उसका स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। क्या कर दोगे, सिंपल है, आपका फॉर्मूला लगेगा 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 4। अब आप कहोगे 200 का स्क्वायर कैसे निकालूं। 200 का आपको स्क्वायर निकालना ही नहीं है, आपको निकालना है सिर्फ 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4। ये 2 ज़ीरो हैं तो 2 बार ये 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे, 40 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1600, ठीक है। अब 40,000 में आपको सिर्फ कितना ऐड करना है, 16,060, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 616, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर कैलकुलेट करने आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास 53 का 33 और 99। मैं आपको दो बता देता हूँ। ये 33 का आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा, मैं आपको फर्स्ट और थर्ड का बता देता हूँ, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैं दोनों को एक बार तोड़ देता हूँ। 53 को तोड़ेंगे हम 50 प्लस 3 का होल क्यूब में। इसको आप तोड़ देना 100 माइनस 1 के होल क्यूब में, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो 90 प्लस 9 के होल क्यूब में तोड़ सकते हो। इसको आप 60 माइनस 7 के होल क्यूब में तोड़ सकते हो, पर जो नज़दीक हो आप उसमें तोड़ना, ठीक है। मैं इसमें तोड़ दूंगा। अब एक बार फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूले क्या कहते हैं हमारे पास, फॉर्मूले हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब है, तो जिसमें आप देख रहे हो a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3, एक बार a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर 3 एक बार b स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करना। साइन का इसमें कोई चक्कर नहीं, ठीक है। माइनस के केस में भी सेम है, बस जो a स्क्वायर वाला है वो माइनस हो जाएगा और एक बार b स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। करते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं 50 प्लस 3 वाले होल क्यूब को, ठीक है। यहाँ पर आ गए, क्या करते हैं 50 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 3 की क्यूब प्लस 3 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 50, ठीक है। अब 50 का क्यूब क्या होगा, अब जैसे कि हमने वहाँ पर करा था स्क्वायर में, एक ज़ीरो है तो इसको कितनी बार करना है, 3 बार। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, कितनी ज़ीरो लगेंगी 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस 50 का स्क्वायर क्या होगा 5 पंजे 25, ज़ीरो कितनी बार 2 बार, ठीक है। 2500 इंटू में 3 इंटू में 3, अब यहाँ पर 3 3 जा 9 इंटू में 50, 125,000 प्लस 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 9 को मल्टीप्लाई करो 25 से, 9 5 जा 45, 4 इधर गया, 9 2 जा 18, 22, तो ये क्या आ जाएगा 22,500 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, 15 1 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना। ऐड कर देते हैं, अभी सबको ऐड कर दो। तो सबसे पहले मैं इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 5
8 3 2 5, ठीक है। और यहाँ पर 9 भी ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 2 5 0 0 0। इसको ऐड करो अब, इसमें क्या हो जाएगा 9, 5 इधर जाएगा तो 5, 8 इधर आएगा 8, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 0, 1 हासिल लगेगा, 2 2 5 1 और 1। तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट 105859। चेक कर लेते हैं 53 का, 53 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 53 क्या आ रहा है 148877। हमारा क्या आ रहा है, सॉरी हमारा भी सेम है। यहाँ पर आपने क्या करा, एडिशन में थोड़ी दिक्कत कर दी है। यहाँ देखो दोबारा से एडिशन 22500 और 1350 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 32। हमने ऐड करा 5 यहाँ पर, तो ये 3 होगा इस वजह से, ठीक है। अब ऐड करते हैं एक बार 23859 को, क्योंकि 9 ऐड नहीं करा इसमें। तो अब क्या आएगा हमारे पास 95881 148859। ये किस में आ रही है, ओह सॉरी, यहाँ पर हमने 3 का क्यूब करना है और हमने क्या करा है 9 करा है, इस वजह से यहाँ पे आएगा 27। 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 9 की जगह 27 ऐड करना है, यानी कि इसमें हमें कितना और ऐड करना है 148859 में हमने सिर्फ 9 ऐड करा, तो 18 और ऐड करना होगा। तो 8 9 7, यहाँ पर 1 लगेगा 78814, करेक्ट। हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी थी, कोई नहीं, हो जाती है। अब देखते हैं 99 का सॉल्व करते हैं एक बार। इसको हम तोड़ेंगे 100 -1 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो 100 हो गया A और 1 हो गया B, तो क्या करेंगे सबसे पहले 100 की क्यूब आएगी माइनस B की क्यूब आएगी। अब प्लस वाले लिख लेते हैं 3 इंटू A स्क्वायर वाला माइनस होगा, B स्क्वायर वाला नहीं, तो प्लस इंटू में A की A स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 100 का स्क्वायर इंटू में 1, ठीक। 100 की क्यूब क्या बताई थी मैंने कि कितनी जीरो हैं 2, तो हमें यही 2 का कितनी बार करनी है 3 बार ऐड करनी है, -1 प्लस 300 माइनस, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे 100 को 2 जीरो हैं तो 2 जीरो एक बार और ऐड कर देंगे, ठीक, इंटू में 1, ठीक है। अब देखो क्या होगा 1000000, ये माइनस वाले ऐड कर देते हैं पहले और ये प्लस वाले यहाँ पर 300 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 30,000 प्लस 1, 30,001 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस करते हैं एक बार, माइनस करते हैं और प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके, और ये 300 माइनस 30,001 को आपको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 में से 1 गया 9, यहाँ 2 बचेगा 0, यहाँ पर 10 में से 3 गए 7, यहाँ 9 और यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 970299, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, 99 इंटू 99, ठीक है, 970299, 970299 करेक्ट आंसर है। अब ये 33 का क्यूब आपको खुद से फाइंड आउट करना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। और अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें कि हमारे पास
20 क्वेश्चंस होंगे MCQ, और आपको यही ट्रिक लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, स्क्वायर के केस में और क्यूब के केस में एक डिफरेंस है कि अगर आपसे पूछा जाए -2 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी, जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। नॉर्मल जो आपका अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो, 2 का स्क्वायर बराबर होगा आपके -2 के स्क्वायर के, यानी कि 4। बट इन केस ऑफ क्यूब, अगर आप -2 का क्यूब करते हो तो वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, -8 आएगा, और 2 का क्यूब करते हो तो क्या आएगा, +8 आएगा। तो यहाँ पर साइन की आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर क्यूब आपसे बोला जा रहा है तो जो साइन का बोला जा रहा है वही साइन का रिजल्ट आएगा। माइनस का क्यूब बोला है तो माइनस का ही रिजल्ट आएगा, और अगर प्लस का क्यूब बोला है तो प्लस का रिजल्ट आएगा। पर इन केस ऑफ स्क्वायर, अगर आपके पास माइनस का स्क्वायर है तो भी आप हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर प्लस का स्क्वायर है तब भी आपके पास प्लस ही आएगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट रहना है। और क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हर क्वेश्चन में यही यूज़ होंगे। मैं कोई स्पेशल ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, और ट्रिक में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। जो हमारा बेसिक मैथ है उसी पे चल रहे हैं, ठीक है। ये आपको चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले, और यहाँ पर 30 तक आपको ये जो है स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और एटलीस्ट 20 तक आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी मैथ के लिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। CM3 एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पर चलती रहेगी। थैंक यू।